मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे प्रेम से ये छुड़ाती है दुनिया, तेरे प्रेम से ये छुड़ाती है दुनिया। इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। नहीं समझो जग का झूठा इशारा, नहीं समझो जग का झूठा इशारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे प्रेम से ये छुड़ाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। महाराज जी, हम तो आपके मार्ग पर चलना चाहते हैं, हम तो आपसे प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन ये दुनिया हमें छुड़ा देती है, ये दुनिया हमें मार्ग से भटका देती है। क्या यही सच है? क्या इसमें दोष दुनिया का है? दुनिया का अर्थ है मोह, माया, विषयों का आकर्षण, जो निरंतर अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य कर ही रहे हैं। मोह का काम ही है बांधना, माया का काम ही है आकर्षित करना, दुनिया का काम ही है लुभावने प्रस्तावों को सामने रखना। वो निरंतर अपनी ओर खींच रहे हैं हमें, लेकिन ये साधक पर निर्भर करता है कि वो ऐसी स्थिति में क्या करता है। वो इनके बहाव में बह जाएगा या अपने आदर्शों पर अडिग रहेगा। किसी ने कहा है, इट इज अ चॉइस, नो मैटर हाउ alluring or boring, how constraining or powerful our situation is, we can always choose how we respond. हमारी स्थिति परिस्थिति कितनी ही सख्त क्यों ना हो हमारे लिए, कोई कितना ही फोर्सफुली हमें अपनी ओर खींचने की कोशिश क्यों ना करे, कोई जबरन कितना ही हमें अपने अनुसार कार्य कराने का, अपने अनुसार चलाने का प्रयास क्यों ना करें, ये पूरी तरह से हमारी चॉइस है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि ऐसी स्थिति में हम क्या डिसीजन लेते हैं, इस स्थिति को हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हम कैसे डील करते हैं। एक बार एक आर्टिस्ट के साथ क्या हुआ, उसने एक पेंटिंग बनाई सांप की, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही आकर्षक, इतनी रियल, इतनी लाइफ लाइक थी वो पेंटिंग कि दूर दूर तक उसकी ख्याति फैल गई। जो भी उस पेंटिंग को देखता, लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि वी कैन हियर इट्स हिज, हमें इस सांप की फुफकार तक सुनाई देती है, इतनी रियल थी। जब इतनी प्रशंसा मिली उस आर्टिस्ट को, उससे रहा नहीं गया, उसने अपना ब्रश उठाया और उस पेंटिंग पे कुछ टचअप्स देने की सोची। टचअप्स देते हुए इस बार उसने सांप की आंखें ग्लोइंग बना दी, फिक्स पे काम किया, इधर उधर कुछ और टचअप्स दिए और वो पेंटिंग एक अलग ही लेवल पे पहुंच गई, बहुत ही आकर्षक हो गई। अब तो उसकी प्रशंसा और फैली
और इतनी प्रशंसा पाने के बाद और प्रशंसा पाने के लोभ में वो अपने आप को रोक नहीं पाया, वो अपने ब्रश को रोक नहीं पाया। इस बार फिर उसने टचअप्स दिए और इस बार उसने सांप के पैर बना दिए। वो ये तक भूल गया कि सांप के तो पैर ही नहीं होते हैं। और उसी दिन से उसकी ये पेंटिंग जो आज तक प्रशंसा का पात्र थी, वो हंसी का पात्र बन गई। और ये एक्सप्रेशन पेंटिंग फीट ऑन अ स्नेक एक चाइनीज एफोरिज्म को रिफर करने लगी, जिसका अर्थ होता है वो भी कर देना जिसकी आवश्यकता नहीं है। समझिए इस आर्टिस्ट के साथ क्या हुआ। दुनिया ने इशारे किए, प्रशंसा के बाण छोड़े और वो फंस गया, वो बह गया उनके साथ। वो चाहता तो अपने आप को संभाल सकता था, रोक सकता था, लेकिन इस आकर्षण में वो ऐसा फंसा कि उसने वो कर दिया जो उसे नहीं करना था। लेकिन एक साधक को ऐसा नहीं करना चाहिए, साधक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही परिस्थितियां तो उसके सामने भी बनती हैं। कभी प्रशंसा आएगी, कभी लोभ खींचेगा, कभी मोह बांधने की कोशिश करेगा, कभी वासनाएं, कभी लोभ सताएगा। लेकिन ऐसे में ये हम पे निर्भर करता है कि हम किसको कितना अहमियत देते हैं, हम किसको कितनी अटेंशन देते हैं। ये सब कुछ मन का खेल है। It all begins and ends in your mind. What you give power to has power over you. हम जिसको जितनी अटेंशन देंगे वही तो हर बार हमारी अटेंशन ग्रैब करेगा। हम जिसको अधिकार देंगे वही तो रूल करेगा हमारे ऊपर। हम जिसको महत्व देंगे वही हावी होगा। अब ये हमें सोचना है कि हम किसको अपने मन में स्थान देते हैं, संसार से मिले विकारों को या गुरु दरबार से मिले भक्ति के संस्कारों को। हमारी चॉइस है। हम किस भाव को पोषित कर रहे हैं, हम किसको महत्व दे रहे हैं, हमारे जीवन की दिशा वही हो जाएगी और दशा भी उसी पर निर्भर करेगी। चेरोकी इंडियंस में एक गाथा बहुत प्रचलित है। एक बार एक वृद्ध चेरोकी अपनी ट्राइब के एक बालक को दो भेड़ियों के बीच में चलने वाले संघर्ष के विषय में बता रहे थे। उन्होंने कहा, जानते हो, हम सब के भीतर दो भेड़िए हैं जो निरंतर संग्राम में रहते हैं, निरंतर युद्ध कर रहे हैं। एक और अच्छाई है तो एक और बुराई है, एक और घृणा, ईर्ष्या, वासना जैसे दुर्विचार हैं, दुर्भावनाएं हैं, और दूसरी ओर शांति, प्रेम, उत्साह जैसे सद्विचार हैं। और ये संग्राम इन दो भेड़ियों के भीतर दिन रात चलता रहता है, सबके मन में और तुम्हारे भीतर भी। उस बालक ने कुछ देर चिंतन किया इस बात पर और फिर पूछा कि इन दोनों में से जीत किसकी होती है? उत्तर मिला, द वन यू फीड, जिसको तुम पोषित करते हो। अब हम आत्म अवलोकन करें। हमारे मन में कौन सा भाव है जो पोषित हो रहा है, या हम किस विचार को पोषित करते हैं? कहीं वो कोई ऐसा विचार तो नहीं, संशय, ईर्ष्या, लोभ, वासना जैसा कोई दुर्भाव तो नहीं जो गुरु के प्रेम से हमें छुड़ा दे, जो गुरु दरबार से हमें दूर कर दे? अगर है तो सजग हो जाएं, उसी समय उस विचार को पोषित करना बंद कर दें, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये नन्हा सा विचार जो उसने हमारे मन में जन्म लिया है वो हमें कहां तक लेकर जाएगा। हम प्रार्थनाएं तो बहुत करते हैं कि महाराज जी कहीं हम आपके प्रेम से छूट ना जाएं, हम आपके दरबार से दूर ना हो जाएं। लेकिन अगर उस कारण को निर्मूल करने का प्रयास ना करें जिस कारण से ये हो सकता है, ये संभावना बन सकती है, तो क्या होगा? महाराज जी ने एक बार समझाया कि जब आपको ये पता चल जाए कि आपकी गलती क्या है, तो उसके बाद केवल प्रार्थनाओं से काम नहीं बनेगा। आपको पुरुषार्थ की आवश्यकता है। आपको उस कारण को निर्मूल करने के लिए उद्यम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हम एक और प्रार्थनाएं करें कि महाराज जी कहीं ऐसा ना हो जाए, और दूसरी ओर हम वही गलती हर बार दोहराते चले जाएं, तो सुधार कैसे होगा? इसलिए केवल ये जान लेना पर्याप्त नहीं है
कि कौन सा विकार हमारे ऊपर हावी हो रहा है या हमारे मन में कौन सा दुर्भाव पोषित हो रहा है, हमें उसको निर्मूल करने के लिए उद्यम करना होगा, हमें उसके लिए प्रयासरत रहना होगा, वो उपाय ढूंढना होगा जिस उपाय से हम इन सभी आकर्षणों से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने आप को माया के आकर्षण से बचा सकते हैं। बुद्धिज्म में साधक की स्पिरिचुअल जर्नी को, आध्यात्मिक यात्रा को एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है। इस सिंबल का नाम है ऊनालोम। ये सिंबल एक सिंगल लाइन से बनता है जो नीचे से शुरू होकर ऊपर की ओर जाती है, और इसमें जो नीचे का भाग है, इसका शुरू का भाग जो है, उसमें बहुत सारे स्पाइरल्स हैं। फिर वही लाइन इन स्पाइरल्स को बनाते बनाते जब ऊपर की ओर जाती है तो सीधी हो जाती है, एक स्ट्रेट लाइन बना देती है, और ऊपर सबसे टॉप पर कमल है, एक फूल है, लोटस। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या समझा रहा है? इसमें जो सबसे नीचे का भाग है, स्पाइरल्स, ये साधक के जीवन में आने वाली बाधाओं को गुरु के आदर्शों और माया के आकर्षणों के बीच में जो टग ऑफ वॉर चलती है, जो खींचातानी चलती है, जो द्वंद्व चलता है, ये उन झंझावातों को दिखा रहा है, उसको दर्शाता है। लेकिन फिर साधक दृढ़ होकर जब चलता है तो एक स्ट्रेट पाथ यानी ऊपर की ओर उठता है, उसका मन स्थिर हो जाता है। ये स्ट्रेट पाथ, ये स्ट्रेट लाइन जो है वो उसके मन की स्थिरता का प्रतीक है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है, जो ऊपर जाकर सहस्त्रदल कमल से कनेक्ट हो जाता है, ब्रह्मरंध्र से कनेक्ट हो जाता है। अब इसमें समझने की बात क्या है, देखिए, ये सिंबल, ये ऊनालोम, ये केवल स्पाइरल्स पे खत्म नहीं हो गया। इसका मतलब ये है कि जहां साधक के मन का संघर्ष है, जहां ये द्वंद्व है, वहीं उत्थान का मार्ग भी है, वहीं ऊपर उठने का मार्ग भी है। ऐसा क्या उपाय किया साधक ने, या हर युग में साधक क्या उपाय करता है जिससे वो इन झंझावातों से निकल जाता है, जिससे वो अपने मन के धरातल से ऊपर उठ जाता है और ईश्वर में एकमिक हो जाता है? वो उपाय क्या है, महापुरुषों ने समझाया। गुरु की मति तू ले ही याने, भक्ति बिना बहु डूबे सयाने। अगर इन विषयों के आकर्षण से बचना चाहते हो, अगर दुनिया के इशारों से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो गुरु की मति से चलिए, गुरु के कहे अनुसार चलिए। गुरु ने जो कह दिया आप वो करिए, उसमें अपनी बुद्धि मत लगाइए, अपनी समझ मत लगाइए। लगा देंगे तो उलझ जाएंगे, मार्ग से बिछुड़ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने अपनी बुद्धि से इस मार्ग पर चलने की कोशिश की, अपने आप को सयाना, अपने आप को समझदार मानते थे, कोशिश की इस मार्ग पर शायद बहुत आगे निकल जाएंगे, लेकिन ज्यादा दूर तक चल नहीं पाए, पांव फिसला, माया के अधीन हुए और डूब गए। माता सती का उदाहरण लेते हैं। भगवान शिव ने मना किया, प्रजापति दक्ष के द्वारा किए गए यज्ञ आयोजन में हम आमंत्रित नहीं हैं सती, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन सती ने अपनी बुद्धि लगाई। पिता के घर जाने के लिए पुत्री को आमंत्रण की क्या आवश्यकता है? और जहां बुद्धि लगाई वहां संसार ने खींचना आरंभ कर दिया, दुनिया ने इशारे आरंभ कर दिए और वो उनमें फंस गई। उन्होंने सबको उस आयोजन की ओर जाते हुए देखा, दुनिया ने उकसाया तू भी चल, और गुरु की अवज्ञा करके वो चल पड़ी। और हम सभी जानते हैं परिणाम क्या हुआ। सती की भक्ति तो छूटी ही, शिव का साथ भी खो दिया। अजामिल को उसके गुरु ने कहा, मना किया कि अजामिल नगर के मार्ग से नहीं जाना,
लेकिन अजामिल ने भी यही भूल की, उसने भी गुरु की अवज्ञा की, उसने अपनी बुद्धि लगाई। जब नगर का मार्ग छोटा है तो मैं छोटे मार्ग का चयन क्यों ना करूं, मैं क्यों लंबे मार्ग से जाऊं। और हश्र क्या हुआ, वैश्या के मोह जंजाल में फंस गया और भक्ति नष्ट हुई, पतन हो गया। गुरु की बात जो ना मानेंगे वो ही पछताएंगे। कुदरत के भीषण प्रकोप से वो ना बच पाएंगे। कुदरत का जो भीषण प्रकोप है उससे बचाने के लिए ही तो गुरु ने मना किया था। अगर गुरु की मति से चले होते, अगर गुरु के अनुसार किया होता कार्य उन्होंने, अगर वो रुक गए होते, अपनी बुद्धि ना लगाई होती, तो आज इतिहास कुछ और होता। इशारे दोनों को मिले दुनिया से, दोनों ने अपनी ओर खींचने की कोशिश की। इशारों ने, दुनिया ने इन दोनों को ही अपनी ओर खींचने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ, अगर वो गुरु की आज्ञा के प्रति दृढ़ होते, पूर्ण रूप से समर्पित होते, तो नहीं बह सकती थी सती, नहीं बह सकता था अजामिल। इसलिए गुरु की मति तो ले ही आने। कुछ भी सोचे समझे बिना आप केवल मात्र गुरु के अनुसार चलिए। जो गुरु ने कह दिया उनकी बात को मानिए, उसमें किंतु परंतु मत करिए, इफ्स एंड बट्स मत लगाइए, उलझ जाएंगे और अपनी भक्ति को खो देंगे, ऐसे अनुपम साथ को खो बैठेंगे। लेकिन अगर गुरु के हिसाब से चलेंगे तो माया से छूट जाएंगे, अप्रभावित रहेंगे। आप सबने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल पुल के बारे में सुना है, आप जानते हैं। उसकी एक परिधि है और इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो कुछ भी है, पृथ्वी उसको लगातार अपनी ओर खींचती है, अपने से बांध के रखती है। आप बॉल को हवा में उछालिए, वो वापस नीचे आके गिरेगी। लेकिन ऐसा क्या है कि स्पेस में घूमती ये सैटेलाइट्स, वो इस गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से अप्रभावित रहती हैं। वो वापस नीचे आकर नहीं गिरती हैं। ऐसा क्या है? क्योंकि सैटेलाइट्स ने एस्केप वेलोसिटी के थ्रू पृथ्वी के इस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर लिया है, वो इस परिधि को लांघ चुकी है। इसलिए वो इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती हैं। अब वो प्रभावहीन हो चुका है उनके लिए। ठीक इसी तरह माया का भी एक प्रभाव क्षेत्र है। माया का तो अर्थ ही है माया। जहां तक इंद्रियों की सीमा है, वहां तक माया का पसारा है। और ये माया इतनी बलशाली है, इतना फोर्स है इसमें, कि कितनी ही बार देवता भी इससे प्रभावित हो जाते हैं और फिर 84 लाख योनियों में आकर फंस जाते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति के जीवन में सद्गुरु आते हैं, उसे ब्रह्म ज्ञान देते हैं, और वो साधक जब ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर दृढ़ होकर चलता है, साधना करता है, गुरु की मति के अनुसार चलता है, तो उसको भी वो गति मिल जाती है जिससे वो माया की परिधि को लांघ सकता है। फिर माया उसको क्षति नहीं पहुंचा पाती, अर्थात उसको भी ऐसी एस्केप वेलोसिटी मिल जाती है जिससे वो माया के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलकर उसको प्रभावहीन कर देता है। फिर इस संसार में रहता हुआ भी वो माया से अप्रभावित रहता है, इसके आकर्षणों से अप्रभावित रहता है। इसलिए गुरु भक्तों, महाराज जी से ये प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी, ये माया बहुत प्रबल है, बहुत बलशाली है, लेकिन हम आपकी मति से चल पाएं, ऐसी समझ हमें देना, ऐसी शक्ति हमें दीजिए, क्योंकि हमें भय है कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बराबर न तेरे कहीं और दूजा, बराबर न तेरे कहीं और दूजा, तुम ही देव मेरे करो जिसे की पूजा, तुम
तेरे कोई और दूजा, तुम ही देव मेरे करूं जिसकी पूजा। ग्रंथों के उद्गार हैं, गुरु रेको जगत सर्वम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम, गुरोः परतरम नास्ति तस्मात् संपूजयेत् गुरुम्। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देव तो क्या, संपूर्ण जगत भी गुरु में ही समाविष्ट होता है। इसलिए हर काल हर स्थिति में ऐसे गुरु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु के जैसा कोई और नहीं होता, गुरु से बढ़कर कुछ और नहीं होता। जानते हैं ग्रंथों के ये उद्गार किस गुरु के लिए हैं? जिनकी महिमा भगवान शिव स्वयं गाते हैं। जलानाम सागरो राजा यथा भवती पार्वती, गुरु नाम तत्र सर्वेषां राजायं परमो गुरु। हे पार्वती, जिस प्रकार सभी जलाशयों में से सागर राजा होता है, ठीक इसी प्रकार इस संसार के अंदर जितने भी प्रकार के गुरु हैं, सूचक, वाचक, बोधक, निषिद्ध, विहित, कारणाख्य, ऐसे गुरु जो अपनी शरण में आए जिज्ञासुओं को माला देते हैं, मंत्र देते हैं, अच्छी शिक्षाओं का ज्ञान देते हों, तंत्र मंत्र सिखाते हों, कथाएं बाजते हों, हठयोग सिखाते हों, जितने भी गुरु हैं, इन सब से ऊपर, इन सब से श्रेष्ठ जो गुरु हैं, वो परम गुरु होते हैं। परम गुरु जो अपनी शरण में आए जिज्ञासुओं को ब्रह्म ज्ञान देते हैं, उनके दिव्य चक्षु को खोल ईश्वर का साक्षात दर्शन उनके अंतर हृदय में करा दिया करते हैं। हे पार्वती, ऐसे गुरु ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ऐसे गुरु से ऊपर कोई नहीं, तो बराबरी तो कोई क्या ही करे। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान दिया, जब अर्जुन का दिव्य चक्षु का उन्मीलन कर उसके घट के भीतर ईश्वर के दिव्य अलौकिक अनंत प्रकाश को दिखा दिया, तो साथ ही उद्घोष किया, राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मिदम उत्तमम। अर्जुन, जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, ये सब विद्याओं में राजा है। इससे श्रेष्ठ कोई और ज्ञान नहीं है, इससे ऊपर कोई और विद्या नहीं है। इसको जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता है। अर्जुन, यही ज्ञान तुझे पवित्र करेगा, यही ज्ञान तुझे यशस्वी बनाएगा। ऐसे ब्रह्म ज्ञान प्रदाता सद्गुरु को प्राप्त करके अर्जुन के भी हाथ जुड़ गए, अर्जुन भी धन्य धन्य हो गया। जिस किसी ने भी ऐसे गुरु को प्राप्त किया है, उसके जीवन का अनुभव रहा है, उसने ये दावा किया है, उसने कहा है कि मेरे गुरु के बराबर कोई भी नहीं हो सकता, मेरे गुरु के समतुल्य तो स्वयं ईश्वर भी नहीं है। सहजो बाई जी को जब ऐसे गुरु प्राप्त हुए संत चरण दास जी, उन्होंने कहा, चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु ना तजूं हरि को तज डारूं। कबीर साहब जी ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लाखों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। संत एकनाथ जी ने जो कहा, वो हम सब गुरु भक्तों को झकझोरने के लिए काफी है कि कहीं हम अपने गुरु महाराज जी की श्रेष्ठता को, उनकी भव्यता को पहचानने में कोई भूल ना कर बैठे। संत एकनाथ जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर आप अपने गुरु को ईश्वर के समतुल्य मानते हैं, अगर आप अपने गुरु को भगवान की उपमा देते हैं, तो आप भूल कर रहे हैं। आप अपने गुरु को बहुत कम आंक रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपने अपने गुरु की भव्यता को, उनकी श्रेष्ठता को ठीक से पहचाना ही नहीं है।
गुरु भक्तों, पूछिए अपने आप से, हमारे गुरु महाराज जी श्रेष्ठ क्यों हैं? ये तथ्य तो है ही कि उन्होंने हमारी योग्यता अयोग्यता देखे बिना ही अपने जीवन की तपस्या का फल, ये ब्रह्म ज्ञान उन्होंने सहज ही हमें दे दिया। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा बहुत कुछ है जो उन्हें सबसे अलग, सबसे खास, सबसे विशेष, ईश्वर से भी विशेष, ईश्वर से भी श्रेष्ठ बना देता है। ईश्वर के हाथों में तो हम बहुत सारे आयुध, अस्त्र शस्त्रों को देखते हैं, लेकिन हमारे महाराज जी के हाथों में प्रेम से सराबोर गायों के लिए रोटी, बत्तखों के लिए दाना और अपने भक्तों के लिए प्रसाद होता है। कण कण में रहता हुआ भी ईश्वर हमारे हृदय की सुनकर उत्तर नहीं दे पाता, लेकिन हमारे महाराज जी को तो कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो तो बिना बोले सब कुछ जान लेते हैं और हमारे मन के हर भाव को पढ़कर उसका समाधान करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। इसलिए कोई उनमें पिता को देखता है, कोई उनमें माँ को देखता है, कोई भाई को, कोई सखा को। सबका अपना अपना नाता है गुरु महाराज जी से, और भावों से बंधे इस प्रत्येक नाते को निभाने के लिए महाराज जी खुशी खुशी अपना सब कुछ लुटा देते हैं। फिर चाहे ये सब कुछ करने में उन्हें स्वयं कितना ही कष्ट क्यों ना सहना पड़ता हो, वो उफ तक नहीं करते। मैं खो ना जाऊं इन अंधेरी राहों में कहीं, इसलिए मेरा गुरु जलता है खुद मुझे राह दिखाने को। हमने कितनी ही कमियां क्यों ना, हमने कितनी ही गलतियां की, कितनी बार हम विकारों के आगे कमजोर पड़े हों, कितनी बार अपने आदर्शों से गिरे हों, महाराज जी ने कभी नहीं हमें ठुकराया, हमेशा हमें आगे बढ़ाया, उत्साह से, उत्साह का संचार किया। एक बार नहीं, बार बार हमें सुधरने का अवसर दिया। ऐसा कौन करेगा हमारे लिए? इसलिए तो गुरु महाराज जी हम सबके दिलों पर राज करते हैं, इसलिए तो वो हमारे हृदय के महाराज हैं। फिर ऐसे गुरु की पूजा हम क्यों ना करें? लेकिन गुरु की पूजा क्या केवल अक्षत रोली चंदन से की जाती है? गुरुर्मूर्ति स्मरे नित्यम, गुरु नाम सदा जपेत, गुरु आज्ञा प्रकुर्वीत, गुरु अन्यन भावयेत। ऐसे गुरु की वास्तविक पूजा की जाती है। अपने रोम रोम में उसका चिंतन को बसाकर, अपनी हर आती जाती श्वास में उसके ज्ञान को, उसके नाम को बसाकर, उसके मुख से निकला हर वाक्य जब हमारे जीवन का ध्येय बन जाएगा, जब उनकी हर आज्ञा हमारे जीवन की धुरी बन जाएगी और हमारा संपूर्ण जीवन केवल इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, हम किसी अन्य के लिए, हमारे मन में किसी और के लिए कोई भावना, उसके प्रति कोई श्रद्धा कभी जन्म नहीं लेगी। उनके ज्ञान को, उनके मार्ग को छोड़ किसी और विकल्प की ओर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। वास्तविक पूजा तब होगी।
एक बार महाराज जी से किसी भक्त ने पूछा, उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैं जब भी आपके पास आता हूँ हर बार सोचता हूँ कि कुछ उपहार आपके पास लेकर आऊं, आपको भेंट स्वरूप कुछ दूं, लेकिन मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि आपको क्या भेंट करनी चाहिए, आपको क्या उपहार दूं। महाराज जी ने उनकी दुविधा का अंत करते हुए उनको समाधान दिया। महाराज जी ने कहा, जो हमने आपको दिया है आप उसको ठीक से प्राप्त कर लें, यही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। गुरु भाइयों और बहनों, महाराज जी ने जो हमें दिया है, क्या हम उसको सच में ठीक से प्राप्त कर पाए हैं? क्या हम उसके प्रति एक निष्ठ हैं? क्या हम उसके प्रति एकाग्र हैं? हम उसके प्रति दृढ़ हैं? महाराज जी ने जो ब्रह्म ज्ञान हमें दिया है, हमारी ईमानदारी कितनी है उसके प्रति? ईमानदारी किसको कहते हैं, इसको एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कंपनी के सभी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को इकट्ठा किया और एक अनाउंसमेंट की। उसने कहा कि आप सबको आज एक एक बीज दिया जा रहा है, और ये बीज साधारण नहीं है, बहुत स्पेशल है, विशेष प्रकार का बीज है। इससे बहुत कुछ प्राप्त होगा आपको करना क्या है, इसको अपने घर लेकर जाना है, इसको रोपित करना है, मेहनत करनी है इसके ऊपर, और ठीक 1 साल के बाद आप अपने रिजल्ट्स के साथ एक बार फिर यहाँ पर इकट्ठे होंगे, और उस दिन आप में से ही किसी एक को इस कंपनी का अगला सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना जाएगा। सब बड़े एक्साइटेड थे, सब अच्छे से अच्छा रिजल्ट पाना चाहते थे अपने बीज में से, इसलिए वो घर गए और जल्दी से उन्होंने उस बीज को रोपित किया और मेहनत शुरू हो गई। करते करते समय बीता, 1 साल की अवधि पूरी हुई। अब वो दिन आ गया जिस दिन सबने अपने रिजल्ट्स के साथ वहां पहुंचना था। अब जब सभी बोर्ड रूम में इकट्ठे हुए अपने अपने पौधों के साथ, कंपनी का सीईओ वहां पर आया। उसने एक दृष्टि डाली, सबके पास सुंदर सुंदर पौधे थे, लेकिन एक व्यक्ति था जो सबसे नजरें चुराता हुआ अपने खाली गमले के साथ सबसे पीछे बैठा था। उसने उस व्यक्ति को उसके गमले के साथ आगे बुलाया और उससे इसका कारण पूछा। उस एग्जीक्यूटिव ने बताया कि किस प्रकार पूरा साल मेहनत करने के बावजूद भी पौधा तो दूर, एक कोपल तक नहीं फूटी। तुमने मेहनत की थी, बिल्कुल लगन से की थी, क्योंकि सीईओ देख रहा था कि आज भी खाद फ्रेश है और पानी उसमें डला हुआ है, तो मेहनत तो उसने की है। अब उस सीईओ ने सबको देखा और कहा कि अब आप सभी अपना दिल थाम लें, क्योंकि मैं इस कंपनी के अगले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से आपको मिलवाने जा रहा हूं, और वो वही व्यक्ति है जिसका गमला खाली है।